फडणवीस की बात पर शरद पवार के मुहर। महाराष्ट्र में बगावत की पवार ने लिखी थी स्क्रिप्ट। एनसीपी चीफ ने कहा कि सरकार गठन के लिए जरूरी थी बगावत। फडणवीस ने भी की थी बगावत, पवार को थी खबर। शरद पवार से डील के बाद हुई थी बगावत। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पवार सरकार में हो या विपक्ष में, वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। पीएम मोदी भी विपक्ष में किसी नेता सलाह लेते हैं तो वो शरद पवार ही हैं। पवार के लगभग सभी दलों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा कर हलचल मचा दी थी कि 2019 में एनसीपी में जो बगावत हुई उसके पीछे शरद पवार का हाथ था। पवार की जानकारी में ही बगावत हुई थी। इस बगावत को लेकर शरद पवार को सिर्फ जानकारी ही नहीं थी, बल्कि बगावत की स्क्रिप्ट ही पवार ने लिखी थी। सुबह के समय जो शपथ ग्रहण हुआ था वो शरद पवार की जानकारी में ही हुआ था, लेकिन बाद में शरद पवार पलट गए और कांग्रेस शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी बना लिया। पहले तो शरद पवार ने फडणवीस के दावे को झूठा बताया था, लेकिन अब उन्होंने संकेत दे दिया है कि जो बात बीजेपी नेता ने कही है उसमें कुछ तो है। पवार ने सीधे तो नहीं कहा कि फडणवीस सच बोल रहे हैं, लेकिन जो कहा उससे संकेत जरूर मिल गया कि फडणवीस जो कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। दरअसल पवार से जब 2019 में एनसीपी की बगावत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, शपथ ग्रहण के बाद क्या हुआ सभी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। अगर सुबह शपथ ग्रहण नहीं हुआ होता तो क्या राष्ट्रपति शासन हटाया गया होता? क्या उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते? सरकार बनाने का प्रयास किया गया था। उस कवायद का एक फायदा ये हुआ कि इससे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने में मदद मिली, और उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा है। दरअसल महाराष्ट्र में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर 2019 को एक समारोह में फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण के लिए देर रात को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया गया और सुबह सुबह शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन सरकार सिर्फ 3 दिन तक चली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान देवेंद्र फडणवीस को हुआ। बीजेपी हाईकमान की नजर में उनका वजन कब हुआ, क्योंकि इस तरह सरकार बनाने और गंवाने के चलते पीएम मोदी की छवि पर भी असर पड़ा था। लेकिन 2.5 साल बाद ही फडणवीस ने इसका बदला शिवसेना में बगावत करा के ले लिया। बाद में पवार ने भी कहा था कि फडणवीस ने उन्हें चौंका दिया, यानी 2019 में पवार ने फडणवीस को चौंका दिया था, तो 2.5 साल बाद फडणवीस ने पवार से हिसाब बराबर कर लिया। वैसे इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2019 में जो हुआ उसके बारे में पीएम मोदी को पूरी खबर थी। पवार की क्या पीएम मोदी से भी बात हुई थी, या फिर पूरी डील फडणवीस और शरद पवार के बीच हुई थी, जिसमें अजीत पवार मोहरा बन गए थे, और इसलिए जब अजीत पवार एनसीपी चीफ के खेमे में वापस लौटे तो उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। अगर फडणवीस का दावा सच था और शरद पवार के संकेतों में ही सही बीजेपी नेता के दावे पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, तो इसे शरद पवार की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आती दिख रही है। दरअसल जब फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय तक महाविकास आघाड़ी ने अपने नेता भी नहीं चुना था और न ही सरकार गठन के लिए राज्यपाल के सामने कोई दावा पेश किया था। अगर महाविकास आघाड़ी ने सरकार गठन का दावा पेश किया होता तो राष्ट्रपति शासन हटाना सरकार की मजबूरी बन जाती, लेकिन शरद पवार ने इसके लिए दूसरा रास्ता चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।